आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी महिलाओं की कंप्लेंट होती है कि मेरे बच्चे के पॉटी वाली जगह में काफ़ी ज़्यादा रेडनेस हो गई है। ये रेडनेस आखिर क्यों हो जाती है, इसके कारण क्या है और इसके निवारण के बारे में आज इस पूरी वीडियो में डिस्कशन किया है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। जब भी आपके बच्चे की पॉटी वाली जगह लाल हो जाती है, उसके वेरियस कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि आपने किस तरह के डायपर का इस्तेमाल किया है। मार्केट में बहुत तरह तरह के डायपर अवेलेबल होते हैं। कुछ डायपर की क्वालिटी बहुत कमजोर होती है, कुछ डायपर की क्वालिटी अच्छी होती है, तो हमेशा अच्छी क्वालिटी के डायपर का ही इस्तेमाल करें। दूसरी चीज है, लंबे समय तक डायपर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। कई बार बच्चा जब छोटा होता है बार बार वो सुसु या पॉटी कर देता है, और कई बार जो नई माएँ होती हैं उनको एकदम समझ में नहीं आता है कि ये अब बच्चे की जो डायपर है वो गंदी हो चुकी है, भर गई है, या कई बार इग्नोरेंट वो हो जाती हैं कई बार। तो उसकी वजह से अगर बहुत देर तक बच्चा सुसु या पॉटी में काफी देर तक अगर रह गया या उसकी डायपर काफी गीली हो गई है, तो ऐसे केस में उसको जल्दी रिमूव करना आपकी प्राइम मोटो होनी चाहिए। अगर बच्चे को थोड़ी सी पॉटी हो जाती है, कई बार बच्चा थोड़ा थोड़ा लूज मोशन भी करता है, कई बार ग्रीनिश या झागदार पॉटी आती है और थोड़ा थोड़ा पॉटी करके वो रुक जाता है, लेकिन उस केस में माँ को समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। वो नहीं समझ पाती है कि बच्चा उनका पॉटी में है, और अगर वो बच्चा पॉटी में आधे से 1 घंटा भी रह जाता है, उस केस में भी उसकी पॉटी वाली जगह लाल हो जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि बच्चा अगर थोड़ी सी भी पॉटी निकाल रहा है तो उसको अच्छी तरह से क्लीन या वाइप आउट आपको जरूर करना चाहिए। तीसरी चीज है कि जब भी अगर आप अपने बच्चे की प्राइवेट पार्ट को क्लीनिंग कर रहे होते हैं, एक साफ वाइप से उसकी पूरी प्राइवेट पार्ट की आपको क्लीनिंग करनी है। आपको पीछे वाले हिस्से से भी आपको साफ करना है, और साथ ही साथ आगे के जो हिस्सा होता है उसको भी अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद एक अच्छी रैश क्रीम का इस्तेमाल करें। रैश क्रीम का इस्तेमाल करने के बाद उसको एयर ड्राई आपको छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद आपको टेल्कम पाउडर जो होता है, जो मेडिकेटेड जो बच्चे के लिए जो पाउडर अवेलेबल होती हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकती हैं, ताकि बच्चे को और भी ज्यादा ड्राइनेस फील हो सके। अगर मौसम विंटर का है तो आप तुरंत से कोशिश करें कि तुरंत से उसको डायपर दूसरा ना पहना के थोड़ी देर के लिए उसको तिकोनी वगैरह पे छोड़ दे। और विंटर का मौसम है तो उस टाइम पे आप हीटर वगैरह जला करके रूम को अच्छा नॉर्मल उसकी टेम्परेचर रख सकते हैं, ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। लेकिन अगर गर्मियों का मौसम है तो थोड़े देर के लिए आप उसको ज्यादा देर तक के लिए भी छोड़ सकते हैं, ताकि बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट है वो अच्छी तरह से अगर एयर ड्राई होगा तो उसकी हीलिंग जल्दी होती है। चौथी चीज क्या होती है कि कई बार माँ बाप बोल रही हूँ मैं, कई बार माँ के खान पान का भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। काफी अच्छा, अगर आप अच्छे न्यूट्रिएंट वाले फूड लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी मिल्क की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होगी और वो बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छी होगी। लेकिन कुछ माएँ होती हैं काफी ज्यादा अपने आप को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया होता है प्रेगनेंसी के टाइम से, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे। कई बार वो बाहर का ये जंक फूड वगैरह नहीं खाती हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा स्पाइसी कोई फूड खा लेती हैं, वो स्पाइसीनेस जो होता है वो बच्चे के मिल्क के अंदर भी आ जाता है और बच्चे को भी काफी ज्यादा जलन होती है। तो आप कोशिश ये करें कि बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड या फिर जंक फूड का सेवन आप ना करें, क्योंकि जब बच्चे को जब हार्ड पॉटी आती है, कोलिक होता है, उस टाइम पे भी उसको स्टूल पास करने में दिक्कतें होती हैं और उसकी पॉटी वाली भी जगह लाल हो जाती है। तो ऐसे केस में आपको ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। सात्विक अच्छा आहार लीजिए, जिससे कि आपका मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा बना रहे और बच्चे को भी वो डाइजेस्ट करने में दिक्कतें ना आए। कई बार क्या होता है कि माँ बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी भी हो जाती है कि इतने लंबे समय तक अगर उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है या फिर कुछ अपनी पसंद की वो चीजें नहीं खा रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं वो इरिटेशन भी होती है। तो ऐसे केस में अगर कुछ आपको मनपसंद कोई चीज अगर खानी भी है तो पहले आप ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी तरह से बच्चे को करा लीजिए, और जब 1-2 घंटे नहीं, करीब 2 से ढाई घंटे के बाद ही बच्चे को भूख लगेगी। लेकिन उसके पहले अगर आपने थोड़ी मोड़ी चीजें अपनी क्रेविंग को खत्म करने के लिए खा ली है, और उसके ऊपर से अगर आपने हींग का पानी या अजवाइन का पानी लगातार ऑन रेगुलर बेसिस आपने अगर पिया है, तो बच्चे को कोलिक की समस्या कम होती है। इससे आपकी क्रेविंग भी नहीं मरेगी, और मतलब क्रेविंग को भी आप अपने अच्छी तरह से उसको किल कर सकते हैं और बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से थोड़े थोड़े चेंजेस करके आप अपने हिसाब से बच्चे को अच्छा मिल्क देने की कोशिश करें, जिससे कि बच्चे की पॉटी वाली जगह लाल नहीं पड़ेगी। लेकिन बार बार अगर रिकरेंट आपको ये चीजें हो रही हैं तो एक बार आप डॉक्टर से जरूर मिलें। लेकिन हालांकि अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो 1 से 2 दिन के अंदर आप देखिएगा कि बच्चे को रैशेस वगैरह नहीं आएगी। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी और स्टिल अगर बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो कुछ हींग का पेस्ट आप अपने बच्चे के पेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि बच्चे का जो पॉटी है वो हार्ड ना हो कि बिल्कुल स्मूथ निकलेगा, और स्मूथ निकलेगा तो बच्चे की पॉटी की जगह लाल नहीं होगी।
होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।